25 तारीख को हरियाणा में लोकतंत्र का महापर्व मनाया जाएगा और ऐसे में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। राज्य चुनाव आयोग की चाहे बात करें या केंद्रीय चुनाव आयोग की बात करें, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी भी तरह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता की उल्लंघना न होने पाए। ऐसे में पुलिस के द्वारा भी नाकेबंदी की गई है। प्रदेश पुलिस के डीजीपी शत्रुजीत कपूर साहब के द्वारा भी पूरी तरह से निर्देशित किया गया है कि पुलिस मुस्तैदी बरते, किसी भी तरह की कोई लापरवाही या हिला हवाली न बरती जाए। ऐसे में भिवानी सरीखे जिले के अधिकारियों का दायित्व तो इस मायने में भी बढ़ जाता है क्योंकि जो नेबरिंग स्टेट है, राजस्थान की चाहे बात करें, दूसरे जो स्टेट है उनकी बात करें तो उनकी बॉर्डर जो है लगती है। ऐसे में इलेक्शन को लेकर के पुलिस कितनी तैयार है, किस तरह से नाकेबंदी की गई है, किस तरह से आने वाले दिनों में और ड्राइव चलाया जाएगा या फिर अर्धसैनिक बलों की बात करें तो किस तरह की तैयारी है, खुद भिवानी के पुलिस कप्तान वरुण सिंगला जी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। सर, इलेक्शन मोड में पूरी तरह से तमाम लोग हैं, पूरा चुनावी हमले की बात करें और खासतौर पर पुलिस का दायित्व तो ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात आती है निश्चित तौर पर पुलिस का दायित्व तो बेहद ज्यादा बढ़ जाता है। पुलिस कितनी तैयार है और भिवानी क्योंकि काफी महत्वपूर्ण इलाका है, जिले की सीमाएं राजस्थान से सटी हुई है, ऐसे में किस तरह की तैयारियां, किस तरह की स्ट्रेटेजी? देखिए, हमारी इलेक्शन को लेकर पूरी तरह से तैयारी है पुरजोर तरीके से। काफी हम 1-1.5 महीने से पहले से ही हम इसके अंदर जो है मेहनत कर रहे थे और हमने अपना पूरा डिप्लॉयमेंट चार्ट बना लिया है। जो हमारी फोर्स की रिक्वायरमेंट है, कितने नंबर ऑफ बूथ्स हैं, कितने हमारे वल्नरेबल बूथ्स हैं, अकॉर्डिंगली जो है तकरीबन 912 बूथ पूरे भिवानी जिले भर में हैं और 137 उसमें से वल्नरेबल बूथ हैं। अकॉर्डिंगली जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है उसके अनुरूप फोर्स का डिप्लॉयमेंट चार्ट बनाकर और रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट कर दी गई है। हमारे द्वारा 12 कंपनियों की डिमांड की गई है। उसके अलावा जिला पुलिस है, होमगार्ड्स हैं, कुल मिला के 2700-2800 से अधिक की मैन पावर जो है वो इलेक्शंस को पीसफुल, फ्री एंड फेयर कंडक्ट कराने के लिए जिम्मेवार रहेगी। इसके अंदर हमने पेट्रोलिंग पार्टी से गठन कर दिया है। 57 पेट्रोलिंग पार्टी बनाई हैं जिसमें हर एक पार्टी के पास 10 से 12 गाँव की लोकेशन है ताकि कम से कम समय में रिस्पॉन्स जो है वो किया जा सके किसी भी तरह की आपात परिस्थिति में। इसके अलावा उनके सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं, वो सब डिप्लॉय किए गए हैं। हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक डीएसपी रैंक का अधिकारी जो है वो सुपरवाइजरी ऑफिसर बनाया गया है। हमारी जो पेट्रोलिंग पार्टीज हैं और एसएचओज हैं उन्होंने बूथ चेकिंग शुरू कर दी है। बूथ में किसी प्रकार के सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स, चाहे दीवार का है, चाहे दीवार छोटी बड़ी है, चाहे लाइटिंग अरेंजमेंट नहीं है, जहाँ गेट वगैरह इत्यादि कुछ भी चीज़ है, हर एक छोटी छोटी चीज़ को हम चेक कर रहे हैं ताकि बूथ पर जितना अच्छा बंदोबस्त होगा उतना ही सिक्योरिटी जो है बेहतर तरीके से इलेक्शन जो है कंडक्ट कराया जा सकता है। तो साथ ही साथ अगर बात करें, इलेक्शन शुरू होते ही पीओ बेल जंपर की कैंपेन शुरू हो गई है। अभी 15 मार्च से ही हमारा एक कैंपेन पखवाड़ा चल रहा है जिसमें हमने एक पीओ और बेल जंपर पे मैन टू मैन मार्किंग कर और हमने उनको उसकी धरपकड़ करने के लिए अपनी फोर्स को तैनात किया है। इनामी बदमाशों की बात करें तो हमारा इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन भी बढ़ गया है और हमने जो पड़ोसी हमारे राज्य हैं उनके भी हमने इनामी बदमाशों की धरपकड़ की है। हाल ही में हमने 3 इनामी बदमाश 10-10 हज़ार के जिनके ऊपर इनाम था हमने वो पकड़े हैं और हमारे यहाँ के भी रिवार्डेड क्रिमिनल्स हैं उनकी भी धरपकड़ 2 रिवार्डेड क्रिमिनल्स की पकड़ हमारी टीमों के द्वारा जल्दी की गई है। इसके अलावा बात करें नशा और अवैध हथियार, इस पर भी हमारे कैंपेन शुरू हो गई है। कुर्दे, जो शराब के कुर्दे चलते हैं जो गाँव में इस तरह की बिक्री करते हैं उन पर नकेल कसी जा रही है। आर्म्स लाइसेंस जमा करने के लिए हिदायत लोगों को दे दी गई है कि अपने आर्म्स को, वेपन को डिपॉजिट करवाएं और इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि समूची व्यवस्था को जो है वो एक्टिवेट कर दिया गया है और हम पूरी तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। पुलिस हालांकि उग्र तौर पर मानी जाती है कि कानून व्यवस्था लागू करवाने के लिए डंडे का इस्तेमाल करेगी, कानून व्यवस्था इंप्लीमेंट करने के लिए तमाम दूसरे जो साधन उनका इस्तेमाल करेगी, लेकिन पहली मर्तबा देखा गया चुनाव के दौरान सर, लोकतंत्र के महापर्व में तमाम लोगों की भागीदारी हो। मार्च पास्ट जब पुलिस के द्वारा किया जाता है, पैदल मार्च जब किया जाता है तो लोगों से अपील की जा रही है कि आप जो है मतदान प्रक्रिया में जरूर हिस्सेदारी करें। इसको किन मायने में लिया जाए? जी बिल्कुल, ये फ्लैग मार्चेस जो होते हैं ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का समाज में, सोसाइटी में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हमने जो हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्स अभी तक एलोकेट हुई है हमने उसको प्लस हमारी लोकल पुलिस के साथ डेली का एक प्लान बना दिया है जिसमें हमारे फ्लैग मार्चेस डेली बेसिस पे हो रहे हैं, अलग अलग थानों के एरिया में हो रहे हैं ताकि किसी भी जगह का एरिया छूट ना जाए। आने वाले समय में हम अगले हफ्ते वल्नरेबल एरियाज जो हमारी तरफ से घोषित किए गए हैं, जो आफ्टर हमारे चेकिंग आए हैं 137
जो बूथ हैं 123 गांव हैं, तो उन लोकेशंस के ऊपर हम ब्लैक मार्चेस करवाएंगे आने वाले हफ्तों में। तो हमारी लगातार ये प्रोसेस चलती रहेगी ताकि वोटर्स में किसी प्रकार का खौफ या अविश्वास ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा हम एनकरेज कर रहे हैं कि वोटर्स वोट करने के लिए आएँ। 2 महीने से ज्यादा का समय बचा है सर अभी इलेक्शन में, आखिरी चरण में जब चुनाव होंगे हरियाणा में और इस इलाके में, निश्चित तौर पर पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, या यूं कहा जा सकता है कि तैयारियां जो है माकूल की जा सकेंगी अगर ज्यादा समय मिलता है तो। किन मायनों में लिया जाए? जी बिल्कुल, समय मिलना जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, बिकॉज जितने भी इलेक्शन कमीशन की भी जो गाइडलाइंस हैं, जो उसमें जरूरी चीज़ें हैं, वो हम एनफोर्स कराने में सक्षम हो पाएंगे समय अवेलेबल होने के कारण। प्लस जनता में भी विश्वास पैदा करने में, अपराधियों की धरपकड़ करने में, अपराधियों पे अगर कोई इस तरह के अपराधी हैं जो गुंडा किस्म के हैं, उनके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन लेने में हम सफल हो पाएंगे। तो इस समय का हम भरपूर उपयोग कर रहे हैं। प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज की मार्फत मतदाताओं से, आम पब्लिक से, नए जो मतदाता है या जो लोग हैं या असामाजिक गतिविधियों में कोई लोग संलिप्त मिलते हैं, उनसे क्या अपील पुलिस कप्तान की रहेगी? देखिए, मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये अपील है कि जो भी मतदाता हैं वो अपने मत के अधिकार का जो है सदुपयोग जरूर करें, और जरूर जो है आप मतदान के दिन समय अनुसार पहुंचकर मतदान करें। जहां तक बात है कानून व्यवस्था की, तो आप किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि में, चाहे वो आपका अवैध हथियार, चाहे वो आपका लाइसेंस वेपन भी अगर आप लेके चल रहे हैं, वो भी अपराध है। और जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है रिगार्डिंग बूथ के नज़दीक आपने जो डेकोरम मेंटेन करना है, उसकी आप किसी भी तरीके से उसको ना तोड़ें, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए भिवानी के पुलिस कप्तान, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, किस तरह से नाकेबंदी की गई है। नाकों के बारे में जरूर बात करेंगे। सिर्फ नाके अगर बात करें, कितने नाके रूटीन में लगाए जा रहे हैं चुनाव के मद्देनजर, और इंटरस्टेट बॉर्डर की बात करें अगर, उसमें कितने नाके रहेंगे, किस तरह से लीकर की आवाजाही या दूसरे तरीके से अगर अवैध तरीके से कोई धनराशि, कोई पैसे लेकर आता है, उन पर किस तरह की नजर रहेगी, कोई वीडियोग्राफी या दूसरे तमाम जो तरीके अख्तियार किए जाएंगे। देखिए, कुल 14 हमारी स्टैटिक सर्वेलेंस टीम, जिनको नाकाबंदी भी कह सकते हैं, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम, जिसमें सिविल स्टाफ भी होता है और हमारा पुलिस का स्टाफ भी होता है, वो इंटरस्टेट बॉर्डर्स के ऊपर तैनात कर दिए गए हैं और वो एक्टिवेट हो गए हैं। इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड 22 टीमें जो हैं वो गठन किया गया है, जो कि जिस तरह की किसी भी तरह की सूचना प्राप्त होने पर तुरंत उस पर छापेमारी करना वो उनका काम रहेगा। इनके साथ वीडियो सर्वेलेंस टीम, VST जो है वीडियो व्यूइंग टीम, VVT, ये सब भी डिप्लॉय की गई है, ताकि हर प्रकार की कोई रैली हो, कोई भी व्यवस्था हो, कोई भी इलेक्शन से संबंधित हो, कैंपेनिंग हो, उसकी जो है प्रॉपर उसका एनालिसिस कर सकते हैं। शुक्रिया सर। 14 वीडियोग्राफी के लिए टीमें, 22 रैपिड एक्शन फोर्स यानी रैपिड फ्लाइंग स्क्वाड्स, उनको गठित किया गया। 137 जगहों पर ऐसे बूथ हैं जो कि संवेदनशील और अति संवेदनशील है, उन पर पैनी निगाह रहेगी। उन गाँव में मार्च पास्ट, उन गाँव में लगातार जो है मॉनिटरिंग पुलिस के द्वारा की जा रही है। इसकी तरह अगर बात करें, 57 टीमें गठित की गई है, 4000 से ज्यादा पुलिस कर्मचारी डिप्लॉय किए गए हैं, और 12 कंपनियां उनकी डिमांड्स की गई है कि पैरामिलिट्री फोर्सेज की बात करें या फिर दूसरी फोर्सेज की बात करें, चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। तमाम इलाकों में इसी तरह से पुलिस के द्वारा मार्च पास्ट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस न केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने के मकसद से इस तरह की कार्रवाई में मशरूफ है, बल्कि साथ ही साथ जो वोटर्स है वो भयमुक्त तरीके से अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके, इसके मद्देनजर पुलिस के द्वारा अपील भी की जा रही है। और वजह यही है कि खुद पुलिस के आला अधिकारी जो है इसी तरह से तमाम इलाकों में जाकर लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा।